नमस्कार। सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हर रोज यही टाइम पे हम एक नए स्पीकर के साथ, नई थेरेपी के साथ मिलते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश रावल है, जो पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो हीलर है, नेचुरल थेरेपिस्ट है, एक्यूप्रेशर, योगा, नेचुरोथेरेपी, ओजोन, वेलनेस, सूजो, ओरिजिनल स्माइल, मुद्रा हीलिंग और साउंड मेडिटेशन के वो एक्सपर्ट हैं। कई लंबे समय से वो इस फील्ड में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और आज हमारा सब्जेक्ट है लोटस साउंड मेडिटेशन हीलिंग। तो ये साउंड मेडिटेशन से किस तरह से हीलिंग किया जाता है, उसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर ब्रिजेश रावल। ओवर टू डॉक्टर ब्रिजेश रावल। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। कुमार सर, स्पॉटलाइट करो ना हमारा ऊपर। कुमार सर, एक मिनट करिए प्लीज गो। स्पॉटलाइट आप सभी का स्वागत है। हम आज एक नई जर्नी का अनुभव करने वाले हैं, जिसका नाम है लोटस साउंड मेडिटेशन हीलिंग। अब थोड़ा सा बड़ा नाम है, लेकिन बहुत पर्पसफुल है। इसका पर्पस है, जैसे लोटस यानी कमल, हमारे साउंड मेडिटेशन की प्रक्रिया के बाद में जब आप अचीव कर लेते हो, तब आपको लोटस के जैसा ब्लॉसम करना है। उस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा कि हमको लोटस के जैसा ब्लॉसम मेडिटेटिव स्टेट लाना है। अब हम इसे लोटस के साथ में क्यों सरखाते हैं, इसका कंपैरिजन क्यों लोटस के साथ होता है? तो लोटस अपने आप में एक परिपूर्ण फूल है। जैसे शुरुआती स्टेज में लोटस अपने बंद अवस्था में होता है और धीरे धीरे वो अपने मेडिटेशन के द्वारा खिलता है, खिलता है, खिलता है पूरी तरह से, और खिल करके वो पूरा खिलने के बाद में अपनी सुगंध को फैलाता है। सो अगर हम अपने आप को इस तरीके से देखें, लोटस की तरीके से, तो हमारी लाइफ की जर्नी भी इसी तरीके से चलती है। अगर हम मेडिटेटिव स्टेट को अचीव कर पाते हैं तो हमारा कमल खिलता है, और अगर हम मेडिटेटिव स्टेट को अचीव नहीं कर पाते तो या तो हमारा कमल आधा होता है, या बंद होता है, या इतना सा होता है। तो हमारा पर्पस है हमारे मेडिटेटिव स्टेट को बढ़ाना, मेडिटेशन करना लाइक अ लोटस। अब लोटस साउंड मेडिटेशन में हमने लोटस की बात तो समझ ली, ये साउंड मेडिटेशन क्या है? Am I audible to all? Yes, you are audible. Go ahead. Very good. Okay. So
साउंड मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन की प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं। जैसे अगर हम आज इस संस्था से जुड़े हैं जहां पे आप एवरीडे वेबिनार्स पे अलग अलग इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी वेबिनार में आया हो या आप खुद हीलर हो तो आपको मेडिटेशन क्या है ये पता हो। तो मेडिटेशन किसे करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मेडिटेशन करने के लिए क्या हमें एकांत की जरूरत है, या फिर हमें परिवार को त्याग कर, संसार को त्याग कर कहीं हिमालय में जाके मेडिटेशन करना चाहिए? तो इसके भी अलग अलग प्रकार है। वो एक कैटेगरी अलग है जो एक संसार की मोह माया को त्याग करके बाहर चला जाता है और वो अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, सोशल एनिमल इन दिस यूनिवर्स, हमें हमारी लाइफ लेवल पे ही मेडिटेशन करना है। इसी लाइफ लेवल पे जिस अवस्था में हम है उसी अवस्था में हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पतंजलि योग में मेडिटेशन के बारे में बताया है, सदगुरु जी का मेडिटेशन है, दीपक चोपड़ा जी का मेडिटेशन है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है। प्रेक्षा मेडिटेशन है। कोई भी मेडिटेशन गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी मेडिटेशन गलत नहीं है। अल्टीमेटली वो हमें हमारे ओरिजिन, हमारा जो अंतरंग है उस तरफ लेके जाता है। अब मैं अगर इस मेडिटेशन को आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूँ, तो अगर मुझे विले पार्ले से दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, मेडिटेशन हमारा दिल्ली है और हम मुंबई है, तो अगर मुझे मेडिटेशन तक पहुंचना है तो 10 लोगों को अगर मैं पूछता हूं कि आपको इस तरह पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे, तो कोई बोलेगा मैं ट्रेन से जाऊंगा, वो ट्रेन से ट्रैवल करेगा। कोई बोलेगा मैं फ्लाइट से जाऊंगा। कोई बोलेगा मैं बाई वाटरवेज जाऊंगा। कोई बोलेगा मैं रोडवेज जाऊंगा। लेकिन आखिर में अंत में सभी लोग दिल्ली जाके मिलेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है हमारी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। हमारी जो लाइफ, हमें जो एग्जिस्टेंस दिया गया है, तो हमारा भी एक फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि हमें मेडिटेटिव स्टेज में जाकर के अपने आप के अंदर ओरिजिन को, ओरिजिनल ओरिजिनल सोल को एक्टिवेट करना, स्माइलिंग सोल को। तो इसी प्रकार जैसे मैंने अलग अलग मेडिटेशन के प्रकार बताए, तो उसमें का मेरे पास मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें साउंड मेडिटेशन है। मैं तकरीबन 15 से 16 सालों से होलिस्टिक हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कई प्रकार के मेडिटेशन प्रैक्टिस भी किए हैं, लेकिन कई कई जगह पे मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और मैंने दूसरों को करवाया है। तो जब मैं करवाता था इस अपनी जर्नी में के समय, तो मुझे छोटे छोटे कहीं कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। या हम ऐसे समझ ले कि हमारी जो सोच होती है एज अ ह्यूमन सोच, हम सारी चीज आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे मैं मेडिटेशन की प्रक्रिया अगर शुरू करवाता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एडीएचडी का पेशेंट हो, तो अगर मैं उसको मेडिटेशन करवाऊं तो वो मेरा सक्सेसफुली नहीं होता था। और वो बोलता था सर मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया, मैं आंख ही बंद नहीं कर पाया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को भी मेडिटेशन करवाना है, छोटे बच्चे को 8 साल का, 5 साल का, तो चंचल स्वभाव होता है बच्चे का। वो आपके साथ एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन अगर हम उसको बार बार करवाएंगे तो वो भी हमारे लिए एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ इतने सालों में जो मैंने प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है कि उसमें डिफिकल्टी ही आ रही थी, उसमें सक्सेस भी था लेकिन डिफिकल्टी भी थी। फिर जब मैंने साउंड मेडिटेशन के बारे में सुना, साउंड मेडिटेशन के बारे में सीखा, तो जब मैंने लोगों के साथ इसको करने की शुरुआत की, तो मुझे ये थोड़ा सा आसान लगा। आसान इस सेंस में लगा कि बहुत इजीली एक व्यक्ति मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच पा रहा था विद द साउंड। और उस साउंड के लेवल से जब हम वो एक्टिवेट करते हैं, जब हम प्ले करते हैं, तो उनका मेडिटेटिव स्टेट एक्टिवेट होने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगते थे। और एंड ही वाज एंजॉयिंग, कामनेस बढ़ रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे।
इसीलिए मैंने फिर इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की और बहुत अच्छे मैंने रिजल्ट्स इसमें लिए हैं। अब मेडिटेशन की बात हो गई, अब हमारी बात आई है साउंड की। तो जैसे सबसे पहला बिग बैंग, सबसे पहला इस दुनिया में यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ था, तब सबसे पहला साउंड ओम आया था, ओम। तो जब वो ओम का बिग बैंग हुआ था, तब हमारे पास तीन चीजों की रियलाइजेशन आई थी। एक था साउंड आया था, एक हमारे पास वाइब्रेशन आया था, और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी। आज की तारीख में भी अगर हम ओमकार करते हैं तो वी फील एनर्जी, वी फील एनर्जेटिक, अंदर के ओर से हम उसको एनर्जी को फील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये तीनों चीजों का समावेश है। तो जनरली अगर हम एनर्जी की मोटा मोटी बात करें, तो ये जो यूनिवर्स है, जो अल्टीमेट हिम ने बनाया है, ऊपर वाले ने, तो इसको एनर्जी सिस्टम के ऊपर बेस किया गया है। ये सारी जो भी हमारी संरचना है, ये संरचना एनर्जी सिस्टम पे चल रही है। अब यूनिवर्स में भी एनर्जी सिस्टम है। जैसे हमारे पास सन की एनर्जी है, जैसे हमारे पास वाटर की एनर्जी है, पंच तत्व जो हमारे है उसकी सारी एनर्जी है। उसी के अंदर हमारे पास सारी चीजों को हार्मनी करने वाला भी एक फैक्टर बनाया गया है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, तो जब इसके साथ में हम साउंड के साथ में कोरिलेट करते हैं, तो एनर्जी का डेफिनेशन इस प्रकार होता है कि साउंड प्लस वाइब्रेशन प्लस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे बाहरी दुनिया, यूनिवर्स, एनर्जी बेस पे चल रहा है। एक बीज, एक छोटा सा बीज अगर आप जमीन में बोते हैं, तो वो एनर्जी सिस्टम से बढ़ बढ़ के वो एक पौधा, और पौधे से पेड़ बन जाता है। तो उसका मतलब है कि वो एनर्जी सिस्टम पे ही पूरा चल रहा है। तो हम भी एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, हम भी एक संरचना यूनिवर्स की ही है। तो हमारे अंदर भी इसी प्रकार की संरचना की गई है कि हम एनर्जी सिस्टम पे चल रहे हैं। तो जैसे बाहरी रूप से एनर्जी में साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है, वैसे हमारे अंतर अंतर रूप में भी साउंड, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। और जब कभी इस तीनों चीजों में से कोई भी एक फैक्टर के अंदर डिसहार्मनी हो जाती है या कम या ज्यादा हो जाता है, तो हम सफरिंग फील करते हैं, हमें डिजीज फील होती है। अब ये डिजीज किस प्रकार की हो सकती है? आइदर वो माइंड लेवल की हो सकती है, आइदर वो बॉडी लेवल की हो सकती है, आइदर वो आपके लाइफ लेवल की हो सकती है। तो जैसे नेचुरोपैथी में कहा गया है कि नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, तो इसी को हम नेचुरल वे ऑफ हीलिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा समझ दे दिया कि साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी हमारी बॉडी के सिस्टम किस तरीके से। अब हमारी बॉडी भी अगर एनर्जी सिस्टम से चल रही है, तो जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे घर में एक स्विच बोर्ड है और एक लाइट है। तो बाहर से एक एनर्जी स्विच बोर्ड में आती है, एक बिंदु है, वो बिंदु उसमें आता है, बिंदु में आता है, और वहां से वो पूरे घर में एनर्जी फैलती है जब आप स्विच ऑन करते हो। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी 7 बिंदु दिए गए हैं, एनर्जी बिंदु, जिसे हम चक्रा के नाम से जानते हैं। अगर आप देख पाए, तो पीछे एक बैनर है जिसके अंदर आपको सातों 7 पॉइंट दिखाए गए हैं। एक ऊपर की तरफ है सहस्त्रार चक्रा है, एक अंजना चक्रा है, एक गले में विशुद्धि चक्रा है, फिर सोलार चक्रा है। इस तरीके से 7 अलग अलग पॉइंट्स दिखाए गए हैं। तो ये हमारी एनर्जी के इनकमिंग और आउटगोइंग पॉइंट है। अब जब एनर्जी अंदर आती है और बॉडी में एकदम परफेक्टली प्रवाह करती है, यानी उसका साइकिल कंप्लीट करती है, तो वो व्यक्ति सफरिंग फ्री होता है। लेकिन अगर एनर्जी उसका रोटेशन पूरा नहीं कर पाती और कहीं स्टेगनेंट हो जाती है, तो वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती है। वो ब्लॉकेज हो सकता है आपका माइंड लेवल का, यानी इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है, बॉडी लेवल का ब्लॉकेज हो सकता है, कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो हमारे पास जो साउंड मेडिटेशन हीलिंग की प्रक्रिया है, उससे क्या होता है कि हम बाहरी और अंदरी, ये दोनों दोनों एनर्जी को रिजोनेंस करते हैं। उसके लिए हमारे पास सर्टेन टूल्स हैं जो वो रिजोनेंस को
अपने आप बैलेंस कर लेते हैं। और जैसे ही अंदर का आपका एनर्जी सिस्टम बैलेंस होना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपका हीलिंग शुरू हो जाता है एंड यू फील हील्ड, आप सफरिंग फ्री हो जाते हैं। इस तरीके से ये साउंड मेडिटेशन का पूरा सिस्टम चलता है। अब ये मैंने आपको थियोरेटिकली तो समझा लिया, लेकिन इसे मुझे आपको प्रैक्टिकली भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं एक छोटा सा आपको 2 मिनट का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम थोड़ी सी चीजों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी को हमको मेजर करना है। मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ये हमारे पास सर्टेन टूल्स है जो एनर्जी को जनरेट करता है, जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन टू साउंड, ये तीनों चीजों को जनरेट करता है और इसके अंदर एनर्जी भर देता है, यानी एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये वेसल एक है, स्पेशल वेसल हैंडमेड बनाया गया है, जिसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को ट्यून अप किया गया हाथों से। ये स्पेशल बोल्स है, उससे वो बनाया जाता है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। तो अगर हम अपने शरीर को इसी वेसल के रूप में देखें, ये हमारा शरीर है, ये देखिए बाहरी रूप का ये हमारा शरीर है। और जब आप अंदर देखेंगे तो आपको पानी दिखेगा। मैंने 70% इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अगर हम हमारे बॉडी को भी कंपेयर करते हैं कि बॉडी में भी 70% वाटर है और हमारा ये बॉडी बना हुआ है, इसी तरीके से बाहरी रूप से भी हमारे दुनिया अर्थ पे 70% वाटर है और 30% दूसरी सारे फैक्टर्स है। तो वो किस तरीके से हार्मनी लाते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर एनर्जी जनरेट करता हूं तो क्या होगा। अभी ये स्टेगनेंट है, एनर्जी स्टेगनेंट हो गई है, इसमें कोई प्रवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं इसको एनर्जी का प्रवाह दे रहा हूं तो ये हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करेगा, ये आप देख सकते हैं। देखिएगा जरा, आपको इसका साउंड भी सुनाई देगा, इसमें वाइब्रेशन भी चल रहा है और फ्रीक्वेंसी भी हो रही है। अब जब ये इसके अंदर एनर्जी हो रही है तो आप इसमें देखेंगे अंदर के फ्लूइड में क्या फर्क आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ये स्टेगनेंट पानी था, स्टेगनेंट एनर्जी थी। मैंने जैसे उसमें एनर्जी दी तो अंदर जहां कहां भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे ब्लॉकेजेस एनर्जी के साथ में डाइल्यूट होके फ्लश हो गए। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में भी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हम इस एनर्जी को रिजोनेट करके हमारे सारे ब्लॉक्स, जो कि बॉडी लेवल पे हो, अगर बॉडी लेवल पे होगा तो वो आपको पेन दिखाएगा या कोई भी डिजीज दिखाएगा। माइंड लेवल पे तो जहां पे हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, हमारी एंग्जाइटी है, हमारा हाइपरटेंशन है, हमारे सोचने का तरीका है, तो इस तरीके से उस पर वो असर करता है और ब्लॉकेजेस की वजह से हम सफरिंग में आ जाते हैं। जब ये ऐसे ये हम 60 दिनों से देख रहे हैं, 60 डेज से हम लॉकडाउन का पीरियड देख रहे हैं और इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोग घर में रह के अभी अपने माइंड लेवल से थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ गई है, उनकी उनकी सोचने की थोड़ी शक्ति अलग दिशा में काम कर रही है, हाइपरनेस बढ़ गया है ना। तो इसके लिए हमारे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, जैसे हम बॉडी के लिए क्या करते हैं, जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन माइंड के लिए बहुत कम लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं। तो हमें ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए कि जिसके अंदर मेडिटेशन भी हो और हमारा हर एक लेवल पे, लाइफ लेवल पे हीलिंग हो। तो इस प्रकार ये हमारा एक साउंड का सिस्टम चलता है, साउंड मेडिटेशन का। अब हमारा जो ये जो पूरा वेबिनार है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था जो थियरी था, जो मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि विदाउट समझे हुए थियरी आपके लिए ये कुछ काम का नहीं है। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी जो मोटा मोटी मेन समझने वाली बात थी वो आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया है। अब हमारा मेन पार्ट जो आता है वो प्रैक्टिकल। तो मैं आपके साथ में एक 15 या 20 मिनट का साउंड मेडिटेशन का सेशन, जैसे मैं खुद इसको लाइव यहाँ पे बजाने वाला हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं
और मैं इसको प्ले करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों से थोड़ा सा एक सहकार चाहिए था। सबसे पहले सभी लोगों को अगर ये साउंड मेडिटेशन का अनुभव करना है तो उनके लिए हेडफोन बहुत जरूरी है। हेडफोन इज कंपलसरी, क्योंकि अगर आप लैपटॉप या मोबाइल के ऑडियो से सुनते होंगे तो वो आपको वाइब्रेशन लॉस हो जाएगा। बेसिकली ये ट्रीटमेंट सामने सामने दे जाने वाले ट्रीटमेंट है, लेकिन जब हम इसको वाया कोई भी अलग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट से देते हैं, जैसे माइक से है या उससे है, तो 20-30% लॉस होता है, लेकिन 60% 65% आपके पास वो जरूर पहुंचेगा। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने हेडफोन लगा ले। ये हमारा एक 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा, जिसमें आप लोगों को पूरी मेडिटेशन का अनुभव करना है। दूसरा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। तीसरा, मैं आप लोगों को साउंड मेडिटेशन देना चाह रहा हूं। क्या आप सब रेडी है इसे लेने के लिए? अगर आप रेडी है तो ही ये आप तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज ये आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको अपना रिसेप्टिव पावर खोलना है। जब तक आप रिसेप्शन नहीं खोलेंगे, आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस डाल दें, ताकि मैं देख पाऊं कि एवरीबॉडी इज रेडी टू रिसीव। चौथी इंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि आप जब ये सेशन चल रहा होगा तो आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन को ले ले। अगर कोई बैठना चाहता है तो बैठ के ले, कोई लेटना चाहता है तो लेट के ले, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में वो ले सकता है। इस समय के दरमियान हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो हमारा डेल्टा स्टेट है। मैंने वो डेल्टा स्टेट को यहाँ पे नहीं कवर किया है, क्योंकि वो थोड़ी सी वास्ट थियरी है। हमारा जो पर्पस था, मेरा जो पर्पस था आप लोगों को मेडिटेशन करवाना, तो मैं उस पे ज्यादा फोकस करके उसका जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बारे में कोई अगर ज्यादा फर्दर ट्रीटमेंट हो या एजुकेशन हो, कोई भी हो, तो आप मुझे पर्सनली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी है इसे लेने के लिए, तो मैं भी रेडी हूँ देने के लिए। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू बी रिलैक्स, वी विल स्टार्ट। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करना है। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा जोर से बोलिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको अगर अपने बॉडी में, अपने माइंड पे, कहीं पे भी कोई भी सफरिंग है तो उसे प्रॉपरली, कॉन्शियसली ध्यान दे और कोशिश करे कि वो आपके जो मैंने 7 एनर्जी पॉइंट्स बताए हैं उसके इर्द गिर्द कहीं लोकेट कर पाए। तो उसी बिंदु पे आपको अपना कॉन्शियसली ध्यान देना है। So let us start our session. I am grateful to this universe that I am a medium to share a high dimensional meditation session to all.
सुंदर अनुभव, हमारा अल्टीमेट गोल लोटस ब्लॉसमिंग, फाइनली हमारी जर्नी लोटस मेडिटेशन की तरफ। Don't worry for the sound, it will automatically come. With your conscious, be in a meditative state. आपकी जो भी सफरिंग है उसे कॉन्शियसली ध्यान दे। बहुत बढ़िया, हमारी फाइनल जर्नी लोटस मेडिटेशन। अति सुंदर। साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को अनुभव करें। कॉन्शियसली ध्यान दें मंत्र की जर्नी। बहुत बढ़िया, एनर्जी अपने बिंदुओं के द्वारा अंदर प्रवाहित हो रही है। Energy flow from top to bottom. एक एक बिंदु पर एनर्जी का अनुभव करें विद साउंड।
vibration and frequency. जैसे ही एनर्जी पूर्णतः अपने स्वरूप में आएगी, लोटस ओपनिंग, ब्लॉसमिंग ऑफ लोटस, इतना सुंदर ब्लॉसम फ्रॉम ओरिजिन, एक एक स्टेप, अब एक एक सेल लेवल पे वाइब्रेट करते करते आगे की ओर चल रहे हैं। After all vibration, हमारी जर्नी कामनेस की ओर बढ़ते हुए फुल मेडिटेटिव स्टेट में, मेडिटेशन का पीक अटैक होना है। मेडिटेशन की प्रक्रिया में हम हमारे सारे अंदर के ब्लॉकेजेस को डाइल्यूट करते हुए फ्लश करने की तैयारी में। हर एक लेवल पे डाइल्यूशन ऑफ ब्लॉकेजेस, ब्लॉक धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे हैं। The dilution is ready to flush out, बाहर निकलने के लिए तत्पर। जब वो फ्लश आउट हो जाएंगे तो हम सफरिंग फ्री मेडिटेटिव स्टेट, वननेस विद हिम, उसके साथ चलते चले, चलते चले, चलते चले, अप्रतिम एनर्जी का अनुभव, अपार एनर्जी का अनुभव। जब शरीर में अपार एनर्जी बढ़ जाती है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, अपने आप सारी चीजें हार्मनी लेवल में आ जाती है। यही एक कुदरत का नियम है।
This is nature cycle. ब्लॉक्स का आना, डाइल्यूट होना और निकलना, ये नेचुरल साइकिल है। उसी को फॉलो करते हुए लोटस साउंड मेडिटेशन। अप्रतिम शांति का अनुभव, शरीर के हर कण में, हर पुर्जे में शांति का अनुभव, और शांति के बाद में लोटस को बहुत कामनेस और वननेस दोनों साथ में, और हम बढ़ते चले अपनी अंदर की जर्नी के साथ, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्रेस टुवर्ड्स हिम बढ़ता चले बढ़ता चले बढ़ता चले। फाइनल टारगेट ब्लॉसमिंग ऑफ लोटस। लोटस के समान हमारा ओपनिंग विद फुल मेडिटेटिव स्टेट। अति सुंदर अनुभव नेचर के साथ, मदर नेचर विद होल यूनिवर्स, सारे पंच तत्व, एनर्जी का अनुभव, अप्रतिम एहसास। इसी एहसास को बढ़ाते चले। हमारे अंदर चलायमान है, सिर्फ इसे रियलाइज करना है, इसे पहचानना है और हमारे स्वतः को ओरिजिन की तरफ लेके जाना। फाइनली लोटस स्माइल, हमारी जर्नी लोटस स्माइल, फुल लोटस स्माइल, ओपनिंग ऑफ लोटस। बहुत इतना सुंदर अनुभव स्वतः के साथ। कॉन्शियस में, कॉन्शियस लोटस ओपनिंग। We all are feeling lotus opening together.
विद ओरिजिन स्माइल। बहुत बढ़िया। एनर्जी का अप्रतिम अपार भंडार जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप रियलाइज करना है। इतना सुंदर अनुभव, अंदर की झरनी, टॉप टू बॉटम, हर एक जगह एनर्जी से भरपूर। कण कण में अप्रतिम अपार एनर्जी और सुख का आनंद। लोटस ओपनिंग, फाइनल डेस्टिनेशन विद ओरिजिन स्माइल। बहुत शरीर और मन के सारे ब्लॉक्स फुल डाइल्यूटेड, और वो डाइल्यूशन के बाद तैयार है फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर के लोटस के समान ब्लॉसम इस पर बहुत धीरे धीरे लोटस हो। अति सुंदर। बहुत सुंदर। अपने इसी अवस्था को जारी रखें। कोशिश करें इसी अवस्था में अपने आप को वननेस की तरह देखिए। हम सभी एक सिंगल सोल है जो फाइनली एक जगह मिलते हैं विद ओरिजिन स्माइल, पूरी स्माइल, ब्लॉसमिंग स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते चले, बढ़ते चले। ये हमारा समय है, ये हमारी चीज है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप रियलाइज करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं तो इस अवस्था में और थोड़ा समय रह सकते, अदरवाइज धीरे धीरे अपने शरीर के पार्ट्स को सिर्फ चलायमान करें। आंखें ना खोलें, शरीर के पार्ट्स को चलायमान करें, थोड़ा सा मूवमेंट दे उसमें। हाथों का घर्षण करें, फेस रबिंग करें, पामिंग करें, और शरीर पर टैपिंग करें। इस तरीके से टैपिंग करें अपने शरीर पे, ताकि सारी एनर्जी सेटल हो जाए, हाथों से लेके पैरों तक। आंखों को नहीं खोलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही कामनेस, वही स्माइल अपने एहसास में रखिए, अपने कॉन्शियस में रखिए। इतना सुंदर और सुखद अनुभव
बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोले, बहुत धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी के साथ मेरा जो साउंड मेडिटेशन आपको देने का जो प्रक्रिया थी वो मैंने यहाँ समाप्त की है। मैं ग्रेटफुल हूँ इस यूनिवर्स का कि उसने मुझे माध्यम चुना और आप लोगों तक मैं कुछ चीजों को पहुंचा पाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द यूनिवर्स। कुमार सर। अब इस सुखद अनुभव के बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो पूछ सकता है। कुमार सर। यस सर। यस प्लीज। अभी आप लोगों ने एक बहुत ही सुंदर अनुभव किया है और ये जो लोटस साउंड हीलिंग के बारे में ब्रिजेश जी ने हमें जो भी गाइडेंस दिया, इंफॉर्मेशन दिए, ये सब सुनने के बाद और इसका एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ब्रिजेश जी उनके आंसर्स देंगे। इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर प्लीज टाइप इट इन चैट बॉक्स। थैंक यू। What was the sequence of the sound Muladhara to Crown Chakra? It was Muladhara to Crown Chakra. Which chakra should get activated first? यहाँ पे हमने कोई भी चक्रा एक्टिवेशन की बात नहीं की थी, बिकॉज चक्रा एक्टिवेशन एक 15 से 20 मिनट के सेशन में नहीं हो सकता। यहाँ हमने हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी सिस्टम जो काम कर रहा है, हम एनर्जी हार्मनी की बात कर रहे थे ताकि वो सारी चीजें को कवर कर रहा है। सर, आई एम इन हॉस्पिटल, आई गॉट कोविड एंड रियली इट फील एनर्जेटिक। वी ऑल विश यू अ वेरी फास्ट रिकवरी फ्रॉम कोविड एंड इसी का अनुभव आप अपने साथ लेकर चले। और मेरी एक सजेशन आपको है कि आपको एवरीडे 11 से लेके 21 बार तक ओमकार मंत्रा जरूर करना है। जो ये जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कोविड वाले, आई डोंट नो द नेम, ठीक है? एक्सीलेंट। कैन यू प्लीज ज्वाइन मी इन योर ग्रुप? मैं बेसिकली साउंड मेडिटेशन में एक्टिव हूँ और मेरी एक वेबसाइट है लोटस हीलिंग्स, उसके अंदर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लोटस हीलिंग्स में सारी डिटेल्स भी दी गई है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, वहाँ पे ईमेल आईडी भी है, तो आप मेरे से उसमें टच में रह सकते हैं। ब्रिजेश जी के कांटेक्ट नंबर और डिटेल ग्रुप में हम डाल देंगे ताकि आप सबके पास रहेगी और आप में से जिनको भी ब्रिजेश जी का कांटेक्ट करना है आप आसानी से उनका कांटेक्ट कर सके, उनके साथ ज्वाइन हो सके। Want to take more sessions? Where do you stay? I stay in विलेपार्ले, लेकिन हमारे इस तरीके से ऑनलाइन सेशन की वेबिनार चलती रहती है। अभी कल ही हमारा एक सेशन वेबिनार की सीरीज शुरू हुई है जो 5 वेबिनार्स है, तो वैसे ही हम इसके खत्म होने के बाद में वापस उसको जरूर से नया सेकंड राउंड करेंगे। सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑफ राजा भट्ट 2016। अच्छा, सेंड मी द रिकॉर्डिंग टू। ओके, व्हाट शुड आई डू फॉर क्लीनिंग मूलाधार चक्रा? सी आप जो मूलाधार चक्रा क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, पहले हमें सबसे पहले उसे हार्मनी लेवल पे लाना है, उसके बाद में हम क्लीनिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये वन टाइम का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इट रिक्वायर्ड सम हिस्ट्री टू बी टेकन एंड देन ओनली प्रोटोकॉल टू बी गिवन।
I have such one musical bowl I do use occasionally. How can I use it more effectively? अभी आपके पास कौन सा बोल है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ या मुझे नहीं पता चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना फोटो भी भेज सकते हैं या साउंड भेजिए उसका, तो मैं उसका चेक करके ज़रूर बता दूँगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो इवन साइट पे भी है, और अगर कोई लिखना चाहता है तो सर अभी मैं दे दूँ क्या इनको व्हाट्सएप पे भेज? श्योर। हाँ जी, दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, मेरा नंबर है 98202 79551 98202 79551। I have such one। अच्छा ठीक है, ये हो गया। CD, you please send recording to। okay। Sir, I am penal, COVID almost recover, but now my leg is paining due to weakness, what to do? मैंने आपको स्पेशली ओमकार मंत्रा का एक सजेशन दिया था, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें आप मुझसे ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक, जब तक आप मुझसे कनेक्ट ना हो तब तक आपको एवरीडे ओमकार करना है, क्योंकि हमने भूलना नहीं, हमारा सबसे पहला बिग बैंग एनर्जी स्रोत ओम था। आई कुड नॉट हियर व्हाट यू वर सेइंग, आई जस्ट हर्ड द म्यूजिक, बट इज इट ओके? यस, मेडिटेशन में वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं, एक हमारी चेतना होती है, उसी चेतना पे अगर हम बढ़ते चले तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और कोई सवाल, क्वेश्चन? ओके, आई कुड नॉट हियर यू। सो आई गेस मैं जो आपको देना चाह रहा था वो आप सबको थोड़ा तो थोड़ा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिला है। किसी को अपना कुछ, रिपीट योर नंबर 98202 79551। यस, किसी ने भी डाला है, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्शन हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि हम नेचुरल वे की बात करते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी अब तक ये 8वीं या 9वीं वेबिनार है, तो लगभग मैं हर एक वेबिनार में 60% तो लोगों को दे पाया हूँ, तो मैं भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी 60% लोगों को मिला होगा। इज इट ओके? ऑल चक्रास डिडंट रिसीव द एनर्जी हीलिंग। यस, दैट इज ओके, क्योंकि जहाँ डिसहार्मनी होते हैं वहीं पे ज्यादा आपको एनर्जी फील होगी, और वहीं पे अपना रिजोनेशन। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, इसे कोई पर्टिकुलरली कस्टमाइज नहीं बनाया गया है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप ग्रैब करके ले लेता है। It was really good. Thanks a lot. Thank you very much. I feel the energy only up to Vishuddha chakra. Above that, I did not rise. Still, journey to continue because it was a very short journey. We happy, sir. Please give more energy to us, sir. Okay. Thank you, Deepali Pradeep. Thank you. Very good. और कोई अगर क्वेश्चन हो या अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहता हो तो प्लीज अपना नाम टाइप करे, तो हम उनको अनम्यूट करेंगे। How many sessions are required to treat any disease? This is very particular question. How many sessions? It depends upon accepting power of a patient. लेकिन ये तकरीबन 5 से 10 सीटिंग के बीच का प्रोटोकॉल इसमें बैठता है। थर्ड आई एक्टिवेटेड, दिशा भागिया। थैंक यू, वेरी नाइस सेशन। किसी को अगर कुछ वर्बली शेयर करना हो तो प्लीज आप अपना नाम टाइप करें, तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। व्हाट आर द चार्जेस? प्लीज आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको चार्जेस वगैरह बता दूंगा, अभी उस पर हम समय ना डालें। सर, एंड कोविड हाउ टू रिमूव कफ? आई एम पीनल। आई गेस आपका बहुत स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, आई विल गाइड यू। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेरीज हैं, वो सब आप ब्रिजेश जी के साथ पर्सनल कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। in abdomen for long time? Yes, it helps
बिकॉज मैंने जब पहले ही बात की थी कि ये हमारे माइंड, बॉडी एंड लाइफ तीनों लेवल पे इक्वली काम करता है, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत आराम दे सकता है। और कोई? It's useful for ADHD child. Yes, I have done sessions with ADHD child. After 5 sessions, he went to a sleep. In first session, he was not sleeping. He was playing in the bed. I got bit of back pain and felt bit sleepy. ठीक है, जब भी आपको कहीं पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है इस समय, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी का पावर, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाने से थोड़ा सा आधे घंटे तक रहेगा। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि ये सेशन के बाद सभी लोग एक ग्लास पूरा पानी पिए बैठ के, और एक 10 मिनट अगर आप आंख बंद करके बैठ सकते तो सारी चीजें, एनर्जी धीरे धीरे हार्मनी लेवल पे आ जाएगी, और जहां भी डेफिशिएंसी है वहां पे वो एक नॉर्मल काम करना शुरू कर देगी। डज इट क्योर और गिव रिलीफ? I have one case of chronic asthma from childhood. In 5 sessions, the asthma is cured. In the month of January, 24th January was the last pump she took. उन्होंने अपना स्टेरॉइड का लास्ट पंप लिया था, और आज 24th जनवरी से लेके 2 जून तक उनको एक भी अस्थमा का अटैक नहीं आया है, और उन्होंने अभी तक पंप नहीं लिया है। ओनली 5 सेशन ऑफ sound meditation. I felt sleepy. It was a wonderful session. It was that you all the 7 chakras. How many sessions required? Generally, I take webinar series of 5 sessions in which it helps all the 7 chakras. और अगर बहुत ज्यादा कुछ chronic होता है तो 2-3 more session is required. Is it helpful for renal patient? Yes, we can try in renal patient. It will help. Yes. Any more questions? सर मुझे लगता है कि अभी यस हो गए हैं, तो Sixth Sense, I hand over to Arun sir, and I am very thankful to Arun sir and Sixth Sense who has given me the opportunity to share my knowledge with all you wonderful people. Thank you very much, and smile journey ahead. Thank you, Brijesh ji. Sixth Sense Research Association and Holistic Medicine की ओर से अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। बी कुमार, hello. B. Kumar, sorry. Now, can you listen me? Yes. Good. Sixth Sense Research Association and Holistic Medicine की ओर से, मेरी ओर से मिस्टर अशोक सचदेव, डॉक्टर कौशल शाह, डॉक्टर जलपा शाह की ओर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने जो मेडिटेशन करवाया है यहाँ पर, साउंड मेडिटेशन, लोटस साउंड मेडिटेशन, वो वाकई बढ़िया था। आप लोग सब जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों ने भी ये मेडिटेशन बड़ी सुंदरता से किया। क्या आपको पता है कितनी मिनट तक इन्होंने ये साउंड मेडिटेशन करवाया? जी हाँ, ये शुरू हुआ तो आखिर तक मतलब 21 मिनट पूरे हो चुके थे। 22वें मिनट के बाद आपको हैंड रब करने के लिए और बाकी सब करवाया गया। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपने करीब 24 मिनट तक इनके साथ ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया। आप सबका ये एक्सपीरियंस वाकई बड़ा सुंदर रहा होगा, और जब भी इनकी जरूरत पड़े ब्रिजेश जी हमेशा हर किसी को अच्छी तरह से हेल्पफुल होते हैं। जैसे हर रोज हम सभी स्पीकर की इंफॉर्मेशन, उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे ग्रुप में डालते हैं, वैसे ब्रिजेश जी की भी इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप में से आपको मिल जाएगी। तो अगर किसी ने अभी नंबर नोट नहीं भी किया है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। यू विल गेट द मोबाइल नंबर एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर ब्रिजेश रावल जी। कल हमारे साथ एक और स्पीकर हो गए, एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप जानते हैं कि हर बार एक नए सब्जेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करने की एक कोशिश करते हैं और आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं।
और इस इंफॉर्मेशन के जरिए अभी तक काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बढ़िया रिजल्ट लिया है और हर बार लोगों की तरफ से ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं और शायद इसीलिए जैसे जैसे लॉकडाउन कंटिन्यू होता गया वैसे हम हमारे ये लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करते रहें। कल का जो हमारा सेशन होगा वो डॉक्टर निरंजना सालगिया है। अभी जैसे विजेश जी ने बताया कि मेडिटेशन बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, वैसे यहाँ भी एक और मेडिटेशन का प्रकार है जिसे आप जानते होंगे, प्रेक्षा ध्यान या प्रेक्षा मेडिटेशन कहते हैं। तो कल डॉक्टर निरंजना जी हमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में ज्ञान देगी, प्रेक्षा मेडिटेशन के लिए नॉलेज देगी। तो कल शाम 5:30 बजे हम सब वापस यहीं पे मिलेंगे। आपको अगर ये सारे वेबिनार्स अच्छे लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी इसके साथ जरूर इस वेबिनार में जरूर जोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच टू वंस अगेन ब्रिजेश जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।